हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस के जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट के आधार पे इज एम का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको बताएंगे, जो कि पार्ट 2 है, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है नेगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए देखते हैं इसको। तो लेकिन बोर्ड की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ बच्चों। इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से हम निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वह कैसे हम लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, और उसके साथ भी यह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, पहले आपको हम निगेटिव सेंटेंस बता देते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो बच्चों निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या? नकारात्मक वाक्य। तो बच्चों हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दें, पूरा ज्ञान आपको आ जाए कम से कम समय में। तो इसको आप अगर वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन आप वीडियो से हटिएगा मत। ठीक, देखिए निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जैसा कि आपको पता है नकारात्मक का मतलब होता है नहीं या न का प्रयोग होना। ठीक है, वाक्य में जब नहीं का शब्द का प्रयोग हो या न का प्रयोग हो तो समझ लीजिए कि वाक्य जो है नकारात्मक होता है या निगेटिव होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। ठीक है, तो नहीं हूँ, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ, इसका मतलब कि आई एम नॉट अ प्लेयर। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश का, जो आपका इसको आप बोल सकते हैं फॉर्मेट, या फिर जो इसका जो है फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, इसको पैटर्न कैसे बनाते हैं। आई के साथ, जो कि आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों, तो आई के साथ हम लगाएंगे एम। ठीक है, आई एम, फिर आई एम के बाद सीधा लग जाएगा नॉट। फिर चूंकि एक का प्रयोग हुआ है तो नॉट के बाद ही लगाएंगे, और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट अ प्लेयर। ठीक, तो इसका मतलब इसमें जो आपका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, इसको आप समझते ही हैं, इज या एम या आर। इसके बाद अगर ए का प्रयोग है तो ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक, ऐसे ही होता है बच्चों इसका स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम इसके बाद कुछ आपके लिए प्रैक्टिसेस और करेंगे, इसको समझिए अच्छे से। वह एक अध्यापक नहीं है। वह एक अध्यापक नहीं है। तो बच्चों इसको आप बताइए क्या हो सकता है, जरा इसको आप विचार कीजिए क्या बनाएंगे इसके लिए आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको। तो इसके लिए हम बताएं क्या, वह के लिए होगा ही, चूंकि ही के साथ क्या होता है, लगता है सहायक क्रिया में, आपको पता होगा इज लगता है, पता है ना। ठीक, तो ही इज, इसके बाद सीधे क्या लग जाएगा, इसके बाद लगेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया ई एम लगा है, तो इज एम आर कुछ भी सहायक क्रिया हो सकता है, इसके बाद सीधा नॉट लगेगा। तो ही इज नॉट, उसके बाद अ टीचर। ठीक, ऐसे इसका यूज होता है बच्चों। तो लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिसेस। ओके, तो चलते हैं कुछ और प्रैक्टिस करते हैं।
बच्चों हमने यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हैं, 5 वाक्य हमने यहाँ पर दिए हैं। पहला वाक्य है हम विद्यार्थी नहीं हैं, दूसरा है वे वहाँ नहीं हैं, मैं भूखा नहीं हूँ, तुम अच्छे नहीं हो, और 5वां है सोहन गायक नहीं है। ठीक, तो अब इसको आप किस तरह से चेंज करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस में, तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि वी के साथ क्या यूज़ होता है, सहायक क्रिया एज हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है। तो आपको पता है बच्चों, पिछली बार हमने बताया था कि वी के साथ हम आर लगाते हैं, तो वी आर नॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, हम विद्यार्थी नहीं है के लिए क्या होगा, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। ठीक, चूँकि विद्यार्थी नहीं है, हम ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो विद्यार्थी नहीं है तो स्टूडेंट के साथ यस लग जाता है। ठीक है, और यह हो जाएगा वी आर नॉट स्टूडेंट्स। सेकेंड सेंटेंस ऐसे है, वे वहाँ नहीं है, वे के लिए हम यूज़ करेंगे दे का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो दे हो गया सब्जेक्ट, दे, इसके साथ भी आर का ही यूज़ करेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों। तो दे आर नॉट देयर। ठीक है, दे आर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं हैं। तीसरा वाक्य है मैं भूखा नहीं हूँ, तो इसके लिए हम बनाएंगे आई एम नॉट हंग्री। हंग्री मीन्स होता है भूखा, आई एम नॉट हंग्री। ठीक, नेक्स्ट जो सेंटेंस है बच्चों यह है तुम अच्छे नहीं हो, तो यू के साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं, यू आर नॉट गुड। और जो लास्ट सेंटेंस है सोहन गायक नहीं है, तो सोहन जो है इसके साथ चूंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज का प्रयोग करते हैं, इज का। ठीक है, तो सोहन इज नॉट अ सिंगर। तो इस तरह से हम इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये जो सेंटेंसेस कन्वर्ट हो रहे हैं निगेटिव में, आप भली बात इसको समझ रहे होंगे। अब इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ऐसा वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, या हम प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह 2 टाइप के होते हैं बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि जो पहला होता है वह क्या से शुरू होता है। जो पहला जो टाइप होता है, जो पहला प्रकार होता है, वह हमेशा वाक्य के आरंभ में कौन सा शब्द आता है, क्या। ठीक, और जो दूसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है, वो तरीका होता है वाक्य के बीच में, वाक्य या सेंटेंस के बीच में प्रश्न। अब इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है जो क्या से शुरू हो रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्या वह एक संतरा है। ठीक, क्या वह एक संतरा है। तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर वाक्य की जो शुरुआत हुई है वो क्या से हुई है। तो एक तो यह प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार इस तरह से कर सकते हैं आप, वह मेज कहाँ है। तो आपने देखा कि एक प्रकार का जो वाक्य है प्रश्नवाचक, वह इस तरह का है जब वाक्य के प्रारंभ में ही क्या शब्द लग गया है, और दूसरा वाक्य इस तरह से जब वाक्य के बीच में हमने प्रश्नवाचक शब्द रख दिया है। तो अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसका हम समझेंगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कैसे। पहले इसके हम फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। फॉर्मेशन में यह है कि अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की,
तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे इज एम आर, ठीक है, तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ही हम उठा के जो कहते हो क्वेश्चन वर्ड के रूप में, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के आधार पर। अब जैसे यहाँ पर हम कर्ता का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए क्या मैं अच्छा लड़का हूँ, तो ये क्वेश्चन है क्या मैं अच्छा लड़का हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आई जो मैं है यानी कि मैं के लिए आई का यूज़ होता है, तो आई के लिए पहले आप समझिए कि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, सिंपल सी बात है कि एम यूज़ होगा, तो हम एम को पहले कर देंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे एम आई अ गुड स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट नहीं होगा, गुड बॉय। तो बच्चों क्या हो गया, एम आई अ गुड बॉय। इसी तरह से आप समझ लीजिए क्या वह दुष्ट आदमी है। दुष्ट के लिए हम विक्ड का बोलते हैं, विक्ड, ठीक है, विक्ड मीन्स दुष्ट होता है, तो या बैड भी बोल सकते हैं, बुरा आदमी। तो यहाँ पर हम जो है क्या वह दुष्ट आदमी, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम इस तरह से यानी ही का प्रयोग होगा, तो ही के लिए जो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है वह इज है, तो इसको भी हम इसको पहले कर देंगे, ठीक है। इज ही अ विक्ड मैन। समझ आया बच्चों, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर तो यह बात हो गई कि सहायक क्रिया को हम प्रश्न के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इज एम आर को हम प्रश्न के रूप में क्या के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, क्या के लिए। और अगर हम बात करें दूसरे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग जो कि वाक्य के बीच में होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो यह भी पैटर्न देख लीजिए आप कैसे यूज़ होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक वाक्य मैंने दिया था, उसी तरह का एक और वाक्य है कि वह आदमी कहाँ है। तो यहाँ कहाँ के लिए हमने जो WH टाइप का जो ये वर्ड होगा, यानी मतलब WH का मतलब होता है वाट, वेयर, विच, है ना, इस तरह के, वेन, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं WH टाइप। तो यहाँ पर वह आदमी कहाँ है, इसके लिए जो होगा क्वेश्चन वर्ड होगा वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। तो अब यहाँ पर जो है वेयर के बाद सीधे यानी कि क्वेश्चन वर्ड के सीधे बाद हम इसका प्रयोग करेंगे, या एम का या आर का, तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। तो चूंकि यह वह है यानी कि वह का जो सब्जेक्ट है करता, वह के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों को पता होगा, वह के लिए हम यूज़ करते हैं सहायक क्रिया के रूप में इज का। तो वेयर इज दैट, दैट मतलब वह, यहाँ पर इंडिकेशन है कि इशारा है कि वह आदमी कहाँ है, तो वेयर इज दैट मैन, ठीक, ऐसे यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरी तरह के क्वेश्चन का भी इस्तेमाल करें, मैं कहाँ हूँ, तो आप लिखेंगे वेयर, यहाँ पर इज था सब्जेक्ट ही के लिए, और यहाँ मैं के लिए क्या होगा, वेयर एम आई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं इंटरोगेटिव में, उसके पैटर्न अलग अलग तरह से कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें आपको सहायक क्रिया इज, एम या आर का प्रयोग तब करते हैं जब हम वाक्य शुरू करते हैं क्या से। तो इज एम आर के बाद आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर बताया गया है कि इसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है यानी कर्म का। तो और इस तरह के वाक्य में जिसमें हम वाक्य के बीच में प्रश्न लाते हैं, कौन, कहाँ, कब, ठीक है, वेयर, वेन, विच, वाई, इस तरह के, तो इस तरह के जो होते हैं वाक्य, उसके लिए हम इस तरह से सवाल करेंगे, जैसे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, जैसे व्हाट, वेयर, वेन, विच, वाई, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चाहे वो इज हो या
एम हो या आर हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। जैसा आपने यहाँ देखा, मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ करना है बच्चों। तो आशा है कि आपको आज की वीडियो या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के ऊपर जो हमने आपको समझाई आपको समझ में आ चुकी होगी। तो बच्चों, इस तरह के वीडियोस को और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और निरंतर वीडियो को देखते रहें, ताकि आपको ग्रामर का पूरा प्लान, पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन आई विल मीट यू सून। ओके, थैंक्स, बाय बाय।